कंपनी के लिए हो, चाहे कोई भी फर्म हो जो कि बिजनेस कर रहा है, चाहे वो नया हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, 10 डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होने चाहिए अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, तो मैक्सिमम एप्लीकेबल है। इसी कारण ध्यान से ये वीडियो देखने की जरूरत है ताकि आपको पता चले कि भैया ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। चेकलिस्ट बना लीजिए और तुरंत देखिए। नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जबरदस्त इंफॉर्मेशन लगातार देता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म की डीड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म्स एंड सोसाइटीज में कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराया तो वहां का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस लिया आपने तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए जो भी लाइसेंसेस की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जरूर लीजिए। दूसरा है पैन और टैन। पैन कार्ड की जरूरत हमेशा होती है। देखिए, अगर आप प्रोपराइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर पैन कार्ड आपका अकेले का ही होने से चल जाएगा, लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का अलग से पैन कार्ड होगा। अगर आपका एओपी है, बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें से कुछ है तो उसका पैन कार्ड अलग बनेगा। इसका मतलब इंडिविजुअल के अलावा सारे पैन कार्ड अलग ही बनने वाले हैं, तो पैन कार्ड जरूर लीजिए। उसके अलावा अगर आपके फर्म पे या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस के लिए टैन मतलब टैक्सेशन अकाउंट नंबर जो है ये आपके पास में होना चाहिए, टीडीएस, ताकि आप टीडीएस काट सको और उसको अपडेट कर सको इनकम टैक्स की साइट पे। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए सबके लिए। टैन भी एप्लीकेबल है तो टैन भी लेना होगा। तीसरा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग। देखिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सबको एप्लीकेबल है क्या? नहीं, लेकिन जिसको भी एप्लीकेबल है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हो तो फिर 20 लाख रुपए जैसे ही टच करोगे तो उसके ऊपर में जैसे ही पहुंचे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। एग्जांपल दे रहा था, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जिसको एप्लीकेबल है उनको लेने की जरूरत है और उसकी फाइलिंग भी जरूर करनी है। फाइलिंग क्यों करनी है? क्योंकि अगर आप जीएसटी की फाइलिंग नहीं करेंगे तो लेट फीस एप्लीकेबल होगा। नील रिटर्न के लिए अलग फीस है, कम फीस है, और अगर आपका टर्नओवर था उसके बाद भी आपने फाइल नहीं किया तो फिर बड़ा पेनल्टी, बड़ा लेट फीस लगने वाला है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और उसकी फाइलिंग भी जरूरी है। चौथा है बिजनेस लाइसेंसेस। इसमें क्या होता है? ट्रेड लाइसेंसेस, दूसरा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स लाइसेंस। इसके अलावा जैसे ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई स्पेशल लाइसेंस लेने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप फूड से रिलेटेड काम करते हैं तो FSSAI लाइसेंस की भी जरूरत रहती है। तो जो स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं उससे कनेक्टेड लाइसेंसेस को भी देखिए कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ हो। पांचवा चीज है कि बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए। देखिए, बैंक अकाउंट बिना खोले धंधा मत शुरू कर लेना, क्योंकि बैंक अकाउंट हर आगे के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी भी होता है और आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किए वो भी होने चाहिए। इसके साथ में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का मतलब है आपका अकाउंटिंग भी करवाइए और अकाउंटिंग का प्रूफ भी रखिए, ताकि आपका बिजनेस किस रास्ते जा रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं खुद ही खाता लिख लेता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप व्यापार करिए और अकाउंटेंट रखिए ताकि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें, उनसे रिपोर्टिंग लीजिए और अपने बिजनेस को मॉनिटर भी करिए, आगे भी बढ़ाइए। तो फिर बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जरूरी है। इसके बाद है टैक्स रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट्स। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो हर साल में इनकम टैक्स के रिटर्न भरिए और इसके साथ में ऑडिट, टैक्स ऑडिट अगर है तो कंपलसरी ऑडिट हो गया, अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तो वॉलंटरी ऑडिट करिए। क्योंकि अगर आप ऑडिटेड फर्म हो तो फिर अच्छी बात क्या होती है मालूम है? बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा देना या फिर आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि आप उसको अपना बैलेंस शीट जो सीए से ऑडिटेड रहता है वो दिखा सकते हो। देखने से आपका फाइनेंशियल स्थिति देखकर भी वो आपके बिजनेस के बारे में बहुत सारे अंदाजे लगा सकता है और इससे ये भी पता चलता है कि ये व्यक्ति साफ सुथरा होगा तभी ये ऑडिट करवा रहा है, या फिर एटलीस्ट वो सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन होगा तभी ऑडिट करवा रहा है। इसका मतलब टैक्स रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट भी होना चाहिए। सातवां इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयमेंट और एचआर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप किसी को एम्प्लॉय बना रहे हो तो उसी समय उसका कंसेंट लेटर भी हो, उसके बाद में उसको ज्वाइनिंग के लिए भी हम लोग ऑफर लेटर दें, फिर वो अगर वो एग्री कर लेता है। इसके अलावा अगर वो एग्री करता है तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को भी क्लियर करें। पेपर डॉक्यूमेंट हर चीज का होना चाहिए। एचआर से रिलेटेड अगर आपको डॉक्यूमेंट के सेट चाहिए, आपको लगता है कि ये फॉर्मेट का एक बंडल आपको चाहिए, तो फिर नॉमिनल फीस पे आप हमारे टीम से मांग सकते हैं कि एचआर डॉक्यूमेंट का बंडल चाहिए, तो फिर उसका सॉफ्ट कॉपी वर्ड में आपको हम लोग जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका फायदा हो। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत सही चल रहा है, कहीं कोई असुविधा होगी नहीं। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लो, जनरल इंश्योरेंस में आता है। एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा लो, ईएसआईसी करवा लो। अगर 10 से ज्यादा लोग हैं आपके तो ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आप इंश्योरेंसेस करा लो, ताकि कोई भी असुविधा हो तो उनको
पेमेंट किया जा सके। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस करा लो। बिजनेस के अगर आप की मैन हो, मतलब मेन पर्सन हो, आपको कुछ हो जाए तो बिजनेस ठप हो सकता है, तो वो वाला इंश्योरेंस करा दो। ये सारा बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा भी सकते हो, इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा पर्सनल भी अगर आप हो, प्रॉपराइटर हो, अपना पर्सनल इंश्योरेंस भी जरूर कराइए। 9th रिक्वायरमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप कोई स्पेशल लोगो बना के रखे हो तो उसका ट्रेडमार्क करा लो। अगर कोई आपका स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट को कॉपीराइट करा लीजिए। कोई सर्विस मार्क है तो सर्विस मार्क को रजिस्टर करा लिया। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसको पेटेंट करा लीजिए। कुल मिलाकर आप जो यूज कर रहे हो वो कोई और यूज नहीं करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और यूनिक होने के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी और यूज करेगा तो फिर आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो और आपका जो ब्रांड है और जो आपका गुडविल बनेगा, पावर जो आपका बनेगा, वो सारा सुरक्षित भी रहे। 10वां इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट्स अगर आप अपने कस्टमर के साथ काम कर रहे हो एग्रीमेंट कर लो, आप अपने सप्लायर के साथ काम कर रहे हो एग्रीमेंट कर लो, आप जिसके साथ भी डील करते हो एज ए बिजनेस, वहां पर एग्रीमेंट्स होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका बिजनेस सेफ रहेगा। ड्यू डिलीजेंस मालिकों का पार्ट है, डायरेक्टर्स का पार्ट है, इसलिए आप ड्यू डिलीजेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम करोगे उसका प्रूफ होना चाहिए, ताकि कल दिन अगर ऐसा होता है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए तब भी ये समझ में आ जाए कि आपने अपनी सारी जो सतर्कता है उसको बरती है। और ये एग्रीमेंट्स में शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी आता है, इन्वेस्टर एग्रीमेंट भी आता है, अगर किसी से लोन ले रहे हो या दे रहे हो तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट भी आता है, किसी और प्रकार का डील कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट आता है। तो दोस्तों ये जो 10 पॉइंट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर आपके पास होने चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो हम और हमारी टीम, आर्थिक की टीम, दीपंकर समझदार की टीम पूरा आपका मदद करने के लिए रेडी है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।